मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। क्या कर रहे बड़े आप? ये चालू कर दिया था ना। क्या करेंगे, आज का टॉपिक क्या था? एफर्ट्स। वही अप्लाई कर रहे थे। सो वेलकम टू योर चैनल बड़े छोटे। आई एम बड़े, ही इज छोटे। सो बड़े एफर्ट बहुत छोटा सा वर्ड है, मगर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहता है। सो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहूँगा। जैसे कि हमने महाकवि कालिदास का नाम सुना है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट इन द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। सो उनकी लाइफ का एक पार्ट है जो उनकी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया था। तो हम लोग भी ये एग्जाम्पल से सीख सकते हैं अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एफर्ट्स। सो हुआ यूँ था कि वो एक पेड़ की डाल में बैठे हुए थे, और जिस पेड़ की डाल में वो बैठे हुए थे वही उसी को वो काट रहे थे। जब वो काट रहे थे तो वहाँ से 4 पंडित लोग जा रहे थे। तो वो पंडित लोग ने उन्हें देखा, कालिदास को देखा कि वो ऐसा कर रहे हैं। तो हुआ ये था कि पंडित लोग की उस किंगडम की जो रानी थी, प्रिंसेस थी, उनसे ना एक शर्त थी कि जो वो प्रिंसेस को स्पिरिचुअल डिबेट में हरा देगा वो उसी से शादी करेगी। तो बहुत लोग वहाँ पे जाते थे, स्पिरिचुअल डिबेट करते थे क्वीन से। तो ये पंडित भी वहीं से होकर आए थे और हार गए थे। तो इनको डिसअपॉइंटमेंट था, कहीं ना कहीं वो था कि हम कैसे हार गए एक लेडी से, प्रिंसेस से। तो वो क्या करते, वो सोचते हैं चलो ये कालिदास ये जो बैठा है सामने, ये मूर्ख, इसको हम लेकर जाते हैं और इसको जिता देते हैं और रानी उसमें वो कर देंगे, उनसे शादी करवा देंगे। तो वो इसीलिए फिर उसको कालिदास को बोलते हैं तुम नीचे आओ। तो वो नीचे आते हैं तो उसको बोलते हैं सुनो, तुमको हम एक ऐसा चीज़ कर देंगे जिससे कि तुमको गरीबी से तुम हट जाओगे, तुमको गरीबी में कभी रहना नहीं पड़ेगा। तो वो मान जाते हैं। तो उनको सजा देते हैं, पूरा पूरा मतलब पगड़ी वगड़ी बांध देते हैं, एकदम बढ़िया से एकदम सेट कर देते हैं। फिर उनको लेकर जाते हैं किंगडम। तो प्रिंसेस को बोलते हैं हमारे यहाँ पर एक बहुत महान पंडित आए हैं काशी से, और इनका भी आज मौन व्रत है, ये बोलेंगे नहीं मगर ये आपसे डिबेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेस्चर्स, मतलब इशारों से बात होगी। तो प्रिंसेस भी बोली ठीक है, ले आइए। उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, कितनी बार जीत गए तो इस बार भी आराम से जीत जाएंगे। तो हुआ, तो वो पहला क्वेश्चन पूछती हैं, मतलब जेस्चर के थ्रू वो अपना ऐसा राइट हैंड ऊपर करती हैं और इसकी एक उंगली उठाती हैं ऐसे करके। तो कालिदास को ऐसा अंदर से लगता है ये मेरे को एक उंगली दिखा के मेरी आंख में मारेगी, उनको ऐसा लगता है। तो वो क्या करते हैं, वो 2 उंगली दिखाते हैं कि मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। तो हुआ ऐसा, होता है ऐसे। तो फिर पंडित जो वहाँ रहते हैं वो पूछते हैं कि क्वीन, रानी, आपने ये क्या क्वेश्चन था आपका, ये जेस्चर में आपने क्या पूछा? तो वो बोलती हैं मैंने पूछा जो सुप्रीम लॉर्ड है वो 1 है कि उससे ज़्यादा? तो फिर पंडित बोलते हैं उससे ज़्यादा है, 2 हैं। कैसे? फॉर्म एंड फॉर्मलेस। सो वहाँ पे राइट है, कालिदास बच गए। फिर सेकंड क्वेश्चन वो पूछती हैं, वो अपना हाथ उठाती हैं ऐसे करके। तो कालिदास को लगता है उनको थप्पड़ मारना चाह रही हैं, तो वो बुक्का दिखाता है ऐसे। तो फिर पंडित पूछते हैं रानी आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? तो रानी बोलती है मैंने पूछा कि 5 सेंसेस आर ट्रबलिंग द सोल, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो फिर पंडित जी बोलते हैं हमारे महाराज बोल रहे हैं उनका सॉल्यूशन एक ही है, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लोगे तो आप 5 सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हो। तो वैसे ही ऐसी डिबेट चलती रही, बहुत बातें होती रही। फिर उसी बीच सब हो गया और आखिर में कालिदास को पंडित लोग ने जिता ही दिया। तो ऐसा जो शर्त थी हम उनकी कि उनको शादी करना पड़ेगा, जो जीतेगा स्पिरिचुअल डिबेट में, तो वो शादी होती है, सब कुछ होता है। होता यूं है एक दिन जब वो लोग बैठे रहते हैं एक साथ,
तब उनको पता चलता है कि कालिदास को कुछ भी नहीं आता है, वो एकदम अनपढ़ है, कुछ नहीं आता है, तो उनको धक्का दे के सीढ़ी से गिरा देती है, बोलती है जाओ पहले कुछ सीख कर आओ, तुमको तो कुछ भी नहीं आता है। तो कालिदास को वो बात इतनी लग जाती है अंदर में, फिर वहाँ पे बोला गया है कि वहाँ एक मंदिर है, काली जी का मंदिर था, तो वहाँ पे वो जाकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि अगर विद्या इतनी इंपॉर्टेंट है, लर्निंग इतनी इंपॉर्टेंट है, तो मैं पढ़ूंगा और मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं एक स्कॉलर बन के आऊँगा। तो वो जाते हैं काशी, वो स्कॉलर बन के आते हैं, फिर बहुत साल बाद वो फिर स्कॉलर बन के आते हैं, वो स्कॉलर बन के आते हैं और अपने पत्नी के सामने आते हैं, फिर वो पूरी बात एकदम चेंज हो जाती है। मतलब इसमें यही इस स्टोरी में बोला गया है, एफर्ट्स। अगर आप एफर्ट, जो कालिदास जैसा इंसान, जो जिसको यही नहीं पता वो क्या कर रहा है, जो अपनी डाल को ही काट रहा है, वो इंसान जब इतना बड़ा लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर का एक हीरो बन सकता है, तो हम लोग भी उनके एग्जाम्पल से कुछ अच्छा ले सकते हैं। अगर कालिदास भी यही बोलते कि लाइफ तो यही है, लाइफ ने मुझे ये दिया, डेस्टिनी तो यही है, डेस्टिनी ने मुझे ये दिया, तो कभी सक्सेस होते नहीं होते। एफर्ट्स किया तो हुआ ना चेंज। सो बड़े, मैं यही बोलना चाहूँगा आज। सो बड़े, आपका क्या कहना है एफर्ट्स में? मैं तो बोलूंगा एफर्ट एक ऐसी चीज है ना जो लोगों के अंदर से आती है। यू कांट फोर्स समवन टू पुट एफर्ट्स। एफर्ट शुड बी लाइक जान लगा दो, नहीं तो जाने दो। अब समझ लीजिए, कोई भी चीज अगर आप कोई जी जान से चाहते हैं ना, जी जान का मतलब क्या है? दिल और जान से। तो उस चीज के लिए अपनी जान लगा देना चाहिए। आप देखेंगे कि वो चीज आप अचीव कर पा रहे हैं। एकदम से बड़े एफर्ट्स करने की भी जरूरत नहीं है, छोटे छोटे एफर्ट्स करिए, छोटे गोल सेट करिए, एफर्ट्स अप्लाई करिए, और आप देखेंगे कि आपके गोल्स के साथ साथ आपके एफर्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? लोगों की लाइफ में, सबकी लाइफ में डिफरेंट गोल्स होते हैं। किसी की लाइफ में सुबह मॉर्निंग 4 o'clock उठना है, वो भी एक गोल है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि मॉर्निंग 4 o'clock उठना है, प्रॉब्लम ये है कि उसको 9:30 बजे सोना भी है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि 4 o'clock उठना एक हमारे लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो सो ही नहीं पा रहा 9:30। किसी की लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है शेड्यूल से रिलेटेड, उसने शेड्यूल बनाया लेकिन वो फॉलो नहीं कर पा रहा। किसी की लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, गोल्स हो सकते हैं उसके फाइनेंस से रिलेटेड। किसी की लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी की लाइफ में वर्कआउट हो सकता है, एक प्रॉब्लम, एक गोल हो सकता है उसके लिए। तो मैं एक चीज़ और बोलूँगा इसमें कि अब हो ये रहा है, हम लोग चारों तरफ से गोल से घिरे हुए, छोटे छोटे गोल्स हैं हमारे, लेकिन ये अचीव करना भी बहुत जरूरी है। आप देखेंगे छोटे गोल्स अचीव करने के बाद होगा क्या। आप सोचेंगे यार ये तो बहुत कैजुअल चीज़ है, लेकिन अगर आप ये गोल्स अचीव कर लेंगे ना, तो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाएगा आपके माइंड में, जो कि आपसे बड़े गोल्स अचीव करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब ये छोटे गोल्स अचीव करने से क्या होगा? आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आप देखेंगे कि आप आगे के लिए और अच्छे से सोच पा रहे हैं और अपने एफर्ट्स अप्लाई कर पा रहे हैं। आपके लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगा। ये चीज़ अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई ये चीज़। एक चीज़ और बोलूँगा मैं, सेटिस्फैक्शन लेवल, कि सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है माइंड के लिए। अगर आप सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव कर लेते हैं, आप देखेंगे कि आपका माइंड और एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लोग गोल अचीव नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग गोल सेट ही नहीं कर पा रहे। गोल सेट करना भी बहुत एक आर्ट है। सबसे पहले तो आप अपना गोल एनालाइज करिए, गोल सेट करिए, एफर्ट्स अप्लाई करिए, और देखेंगे आप उसका रिजल्ट क्या आता है। फिर बड़े गोल अचीव करने के लिए आपके एफर्ट्स भी डबल होने चाहिए। अगर आप देखेंगे कि आप डबल एफर्ट्स अप्लाई कर रहे हैं तो गोल जरूर अचीव कर लेंगे। ये चीज़ एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं आपको। अगर आप कोई एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक क्लरिकल लेवल एग्जाम का और एक ऑफिसर लेवल एग्जाम का, तो आप देख सकते हैं कि दोनों के एफर्ट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, राइट। एक होता है कि आप एफर्ट्स लगा रहे हैं और आप गोल अचीव कर रहे हैं। तो एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप देखेंगे आपके पेरेंट्स ने भी सारी ज़िंदगी आप पे एफर्ट लगाए, आपके बेटर फ्यूचर के लिए और आपके प्रेजेंट के लिए। तो यार उनके एफर्ट्स वेस्ट मत करो यार। शेर हो आप लोग, शेर के समान जियो। अब तक सो रहे थे पर आप जाग जाओ। जाते जाते एक चीज़ और बोलूँगा, एफर्ट्स विल रिलीज इट्स रिवॉर्ड ओनली आफ्टर यू रिफ्यूज टू क्विट। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, क्विट बिल्कुल नहीं करना है, हमेशा एफर्ट्स लगाते रहना। आप देखेंगे आप अपना गोल बिल्कुल अचीव कर पाएंगे। तो बड़े, मैं इसमें कुछ लाइंस ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो यहीं हम लोग अपना प्रोग्राम एंड करते हैं। तो होपफुली आपको पसंद आया होगा। सो कीप लाइकिंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रह के
सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक